तेज कदमों से नोबिन अपने घर की ओर बढ़ता ही जा रहा था। बार बार उसकी आंखों के आगे उसकी खूबसूरत पत्नी एलोकेशी का चेहरा घूम रहा था और नोबिन के चेहरे पर मुस्कान तैर जा रही थी। उसे जल्द से जल्द एलोकेशी से मिलना था, लेकिन गांव में कदम रखते ही उसे ऐसा लगा कि सैकड़ों आंखें उसे घूर रही हैं या कुछ पूछ रही हैं और कुछ दबे स्वर भी उसके कानों में पड़े। और ये सब सुनते ही नोबिन के पैरों तले जमीन खिसक गई। घर का रास्ता भी अब धुंधलाने लगा था। नोबिन की इस हालत का कारण कोई और नहीं बल्कि उसकी खुद की पत्नी एलोकेशी ही थी। एलोकेशी के चरित्र पर गांव के लोग उंगलियां उठा रहे थे और नोबिन इन सब से बेखबर था। तो कौन था ये नोबिन और क्या हुआ था उसकी पत्नी एलोकेशी के साथ? जानने के लिए जुड़े रहें कहानी के अंत तक। कोलकाता से तकरीबन 70 किलोमीटर दूर कुरमल नाम के गांव में नीलकमल मुखोपाध्याय अपनी पत्नी और बेटी के साथ रहा करते थे। उस समय लड़कियों की शादी कम उम्र में ही हो जाया करती थी और एलोकेशी भी अब बड़ी हो रही थी, तो उसके पिता को उसकी शादी की चिंता होने लगी। तभी रिश्ता आता है नोबिन चंद्र नाम के एक लड़के का। नोबिन सरकारी प्रिंटिंग प्रेस में नौकरी करता था। एलोकेशी के माँ बाप इस रिश्ते को हाथ से जाने नहीं देना चाहते थे, क्योंकि उस समय भी सरकारी नौकरी करने वाले लड़के सबकी पसंद होते थे। उन्होंने फौरन एलोकेशी और नोबिन की शादी करवा दी। नोबिन और एलोकेशी ने एक दूसरे को शादी से पहले नहीं देखा था। उस समय देखने दिखाने का चलन नहीं हुआ करता था। एलोकेशी बेहद खूबसूरत थी। नोबिन ने जैसे ही एलोकेशी को देखा उसे एक नजर में ही उससे प्यार हो गया। अब शादी के कुछ समय बाद नोबिन को कोलकाता वापस काम पर जाना था। क्योंकि एलोकेशी को कोलकाता ले जाना संभव नहीं था, इसलिए उसने एलोकेशी को उसके पिता के घर कुरमुल में ही छोड़ दिया और छुट्टियों में नोबिन एलोकेशी से मिलने आ जाया करता था। सब कुछ सही चल रहा था और ऐसे ही 3 साल बीत गए। लेकिन कमी थी तो एक बच्चे की। कोशिश करने के बाद भी एलोकेशी और नबीन के बच्चे नहीं हो रहे थे और अब तो लोग एलोकेशी की पीठ के पीछे कई बातें बनाने लग गए थे। तब एलोकेशी की एक दोस्त उसे तारकेश्वर मंदिर के महंत माधव चंद के बारे में बताती है और वो बोलती है कि वो तुम्हारी संतान प्राप्ति की चाह को पूरा कर देंगे। दूसरे दिन जब वो दोनों महंत के पास पहुंचती है, महंत ने एलोकेशी को आश्वासन दिलाया कि अगर उसने सही तरह से पूजा पाठ किया तो साल भर के अंदर ही उसे संतान प्राप्ति होगी। एलोकेशी ने महंत पर भरोसा किया और पूजा के बहाने महंत एलोकेशी को अकेले अंदर कमरे में ले गया। लेकिन एलोकेशी महंत के गंदे इरादों से अनजान थी। अंदर जाते ही महंत ने उसे पूजा के नाम पर प्रसाद दिया। एलोकेशी ने जैसे ही उसे चखा वो बेहोश हो गई और महंत ने हैवानियत की सारी हदें पार कर दी। जब एलोकेशी को होश आया तब उसे पता चल गया था कि उसके साथ गलत हुआ है। एलोकेशी ने महंत को कहा कि पूजा के नाम पर उसने जो उसका गलत फायदा उठाया है, ये बात वो पूरे गांव को बता देगी। लेकिन महंत ने उसे धमकाया और कहा कि अगर उसने इसके बारे में किसी को बताया तो वो उसके पूरे परिवार को खत्म कर देगा। महंत को पूरा गांव बहुत मानता था। एलोकेशी को भी पता था कि उसकी बात कोई नहीं मानेगा और इसी वजह से महंत ने हर दिन उसका फायदा उठाना शुरू कर दिया। पहले तो महंत उसका फायदा उठाता था, लेकिन कुछ ही दिनों में धीरे धीरे एलोकेशी का झुकाव भी महंत की तरफ बढ़ने लगा। अब वो खुद महंत से मिलने जाया करती थी और अब उन दोनों के बीच अवैध संबंध शुरू हो गए। लेकिन ये बात गांव में कब तक छुपी रहती? सबको महंत और एलोकेशी के रिश्ते के बारे में पता चल चुका था। अब जब नोबिन छुट्टियों में एलोकेशी से मिलने गांव आया, तब नोबिन को भी अपनी पत्नी के अवैध संबंध के बारे में पता चल गया। उसने घर का दरवाजा खटखटाया और उसके सामने थी एलोकेशी। एलोकेशी का चेहरा भी बदला हुआ था। एलोकेशी नोबिन के सामने आंखें झुकाकर खड़ी हुई थी। नोबिन ने गुस्से में अपना सामान फेंका
और एलोकेशी के कंधे को पकड़कर जोर से झकझोरते हुए पूछा कि ये सब मैं क्या सुन रहा हूँ। तुमने ऐसा क्या कर दिया कि गांव का हर व्यक्ति तुम्हारी तरफ ही उंगली उठा रहा है। एलोकेशी के चेहरे पर घबराहट साफ नजर आ रही थी, लेकिन उसने कुछ नहीं बोला। एलोकेशी की चुप्पी से नोबिन का गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था। उसने गुस्से से कहा कि सच सच बता दो, नहीं तो उस घर के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। एलोकेशी बहुत डर गई थी। वो फूट फूट कर रोते हुए बताती है कि शादी के इतने समय बाद भी बच्चा न होने की वजह से सब उसे ताने मार रहे थे और लोग उसे बांझ बुलाने लगे थे। और जब उसे पता चला कि महंत उपचार करके उसकी मदद कर सकता है तो वो उसके पास चली गई, लेकिन महंत ने उसका फायदा उठाया और उसकी इच्छा के विरुद्ध उसके साथ संबंध बनाए। एलोकेशी ने आगे बताया कि कुछ समय बाद उसका भी झुकाव महंत की तरफ बढ़ता गया। रिश्ते की बात पूरी गांव में फैल गई। एलोकेशी रोती जा रही थी और नोबिन से माफी मांग रही थी। वहीं नोबिन से एलोकेशी का रोना देखा नहीं गया। नोबिन एलोकेशी से बेहद प्यार करता था और उसे एलोकेशी की बातों से दिख रहा था कि वो अपनी हरकत से बहुत शर्मसार है और नोबिन ने उसे एक और मौका देने का फैसला किया। लेकिन अब गांव में रहना मुमकिन नहीं था, क्योंकि हर तरफ एलोकेशी और महंत के रिश्ते की बात फैल चुकी थी। नोबिन अब एलोकेशी के साथ गांव छोड़कर दूर जाकर रहने का फैसला करता है। दोनों गांव से दूर जाने के लिए निकल पड़ते हैं, लेकिन सबसे अनजान नोबिन नहीं जानता था कि जी हुजूरी करने वाले महंत के चमचे उसकी और एलोकेशी की हर हरकत पर नजर रखे हुए थे। वो दोनों घर से निकलते ही हैं कि तभी कुछ आदमी अपने हाथ में हथियार लिए नोबिन और एलोकेशी के सामने आकर खड़े हो जाते हैं। महंत नहीं चाहता था कि एलोकेशी उसे छोड़कर कहीं और जाए। गुंडों ने नोबिन पर हमला करा। नोबिन ने भी बड़ी हिम्मत से उनका सामना किया, लेकिन इसी बीच गुंडों ने तरह तरह के ताने मारने शुरू कर दिए। यहाँ तक कि एलोकेशी और महंत के रिश्ते के लिए उन लोगों ने नोबिन को ही उल्टा सीधा बोलना शुरू कर दिया। ये सब सुनकर नोबिन का क्रोध 7वें आसमान पर जा चुका था और उन गुंडों ने जब एलोकेशी को जबरदस्ती महंत के पास ले जाने की कोशिश की, तब नोबिन ने अपना गुस्सा एलोकेशी पर ही निकाल दिया। उसने एक बोटी यानी मछली काटने वाला चाकू उठाया और इतनी तेजी से एलोकेशी पर वार किया कि एक ही बार में उसका सिर धड़ से अलग हो गया। ये सब देखकर महंत के गुंडे वहां से भाग जाते हैं। इस भयानक दृश्य की उन्हें उम्मीद नहीं थी और कुछ समय बीतने पर जब नोबिन का गुस्सा शांत हुआ, तब एलोकेशी की लाश को देखकर नोबिन उससे लिपटकर रोने लगा। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसने गुस्से में अपने ही प्यार को खत्म कर दिया। नोबिन एलोकेशी के कटे सिर को अपने एक हाथ में लेकर पुलिस स्टेशन पहुंच गया और खुद को सरेंडर कर दिया। जो भी इस दृश्य को देख रहा था उसके रोंगटे खड़े हो गए थे। पुलिस स्टेशन जाकर नोबिन फूट फूट कर रो रहा था और बोल रहा था कि उसे फांसी पर चढ़ा दो, और पुलिस ने उसे फौरन हिरासत में ले लिया। एलोकेशी की हत्या के बाद बंगाल में 2 तरह के ट्रायल्स शुरू हुए। एक नवीन चंद्र का ट्रायल एलोकेशी की हत्या के लिए और दूसरा महंत का ट्रायल अवैध संबंध के लिए। ये वो समय था जहां अडल्ट्री को किसी के खून के जुर्म से भी ज्यादा बड़ा माना जाता था। क्योंकि नोबिन ने अपना गुनाह खुद कबूल किया था, तो उस पर धारा 302 के तहत मुकदमा चलाया गया। नोबिन का केस लड़ने के लिए सामने आए वोमेश चंद्र बैनर्जी, जो आगे जाकर कांग्रेस के संस्थापक और पहले अध्यक्ष बने। एक वकील के तौर पर बंगाल में उनका बड़ा नाम था। नोबिन की कहानी सुनकर वो बिना फीस केस लड़ने के लिए तैयार हो गए। उन्होंने अदालत में ये दलील दी कि नोबिन को अपनी पत्नी के अवैध रिश्ते के बारे में पता होने के बाद भी वो एलोकेशी को अपने साथ गांव से दूर ले जा रहा था, और जब महंत के गुंडों ने उन्हें गांव छोड़ने नहीं दिया तो नोबिन को एहसास हुआ कि वो एलोकेशी को अपने साथ नहीं ले जा पाएगा। तब उसने सोचा कि वो एलोकेशी को किसी और का नहीं होने देगा, और इसीलिए उसने एलोकेशी का गला काटकर उसकी हत्या कर दी। उधर दूसरी तरफ लोगों में नोबिन के लिए दिन प्रतिदिन हमदर्दी बढ़ती ही जा रही थी।
अखबारों में इस केस की खबरों को तारकेश्वर मर्डर केस के नाम से छापा जाने लगा। हर दिन हजारों की संख्या में लोग कोर्ट के बाहर जमा हो रहे थे। यहाँ तक कि लोगों की माने तो इस केस को देखने के लिए टिकट तक बिकने लगी थी और लोगों के लिए नोबिन धीरे धीरे हत्यारा नहीं, पीड़ित बनता जा रहा था। जब कोर्ट का फैसला आया कि महन को 3 साल की कैद और 2000 रुपए जुर्माने की सजा मिलेगी, और वहीं दूसरी तरफ हाई कोर्ट ने नोबिन को दोषी मानते हुए उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई, और इसी फैसले के बाद लोगों में गुस्सा भर गया था। लोगों का कहना था कि नोबिन के साथ धोखा हुआ था, इसलिए उसने कत्ल भी कर दिया, तो लोगों को नोबिन कहीं से भी गलत नहीं लग रहा था। ये वो समय था जहां अडल्ट्री को किसी के कत्ल से भी बड़ा जुर्म माना जाता था, इसलिए नोबिन का कत्ल करना उन्हें गलत नहीं लग रहा था। यहाँ तक कि लगभग 10,000 लोगों ने सिग्नेचर कर नोबिन की सजा को कम करने की मांग की। अंत में हालात इस कदर बिगड़ने लगे कि आखिरकार 1875 में 3 साल जेल काटने के बाद नोबिन को रिहा कर दिया गया। जेल से रिहा होने के बाद नोबिन कहाँ गया, इसका किसी को नहीं पता। ये केस कोलकाता में इतना ज्यादा चर्चित था कि इसके बारे में कोलकाता काली घाट में पेंटिंग्स बनी है। यहाँ तक कि आज भी कोलकाता की पेंटिंग्स में और ड्रामे में इस केस को दिखाया जाता है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और ऐसी ही ट्रू क्राइम स्टोरीज के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें।